हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की आधे % की गिरावट के साथ बंद रहा। मार्केट के अंदर भी जो है आज गिरावट थी, थोड़ा इसका असर भी इसके ऊपर पड़ा ऐसा लग रहा है आज का दिन। अब यहाँ पर देखें तो आज भी स्ट्रेंथ के अंदर तो कमी दिख ही रही है, क्योंकि अभी भी अगर देखें तो एक तो ये 5 और 9 डेज़ का मूविंग एवरेज और साथ साथ 21 दिन का मूविंग एवरेज, उसके ऊपर अभी ये जो है नहीं जा पा रहा है। अगर इसके ऊपर ये जब भी जाएगा तब एक स्ट्रेंथ जो है वापस आ सकती है ऐसा लग रहा है। फिलहाल अभी देखें आज के दिन एक चीज़ अच्छी यहाँ पर दिख रही है कि वॉल्यूम, ट्रेडिंग वॉल्यूम अच्छा खासा दिख रहा है और डिलीवरी वॉल्यूम भी अच्छा दिख रहा है, वो भी हम देखेंगे। उससे पहले आप यहाँ पर जो हमारे नए व्यूअर्स के लिए है, हम डेली एक शॉर्ट वीडियोस अपलोड करते हैं, वो भी आप ज़रूर देखा करें। ये 2 दिन पहले का शेयर है कल्पतरु प्रोजेक्ट। आज इसके अंदर गिरावट भले माहौल में भी अच्छी खासी तेज़ी थी, 5% की हाई तो उससे भी ऊपर बनाया था 1150 का। तो आज भी हम एक शॉर्ट वीडियोस अपलोड करेंगे, वो भी ज़रूर देखिएगा। देखिए कुछ शेयर्स के अंदर जो है तुरंत तेज़ी आती है, कुछ के अंदर थोड़ी सी देर लगती है, कुछ के अंदर स्टॉप लॉस भी ट्रिगर होते हैं। आप ट्रेड ले या न ले वो आपकी मर्ज़ी की बात है, लेकिन आप हमारे दूसरे वीडियोस को देख सकते हैं, उसके अंदर आपको कुछ नया सीखने को मिल सकता है। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें। हमारे पुराने प्रीवियस जो वीडियो है वो भी आप देख सकते हैं, हमारे चैनल को विजिट ज़रूर करें। चलिए आगे देखते हैं। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन आज की अगर बात करें एनएससी के ऊपर कारोबार कैसा रहा, तो यहाँ पर जो है ये ट्रेड वॉल्यूम यहाँ पर दिख रहा है आपको। डिलीवरी वॉल्यूम जो है अभी यहाँ पर इसकी जो है क्वांटिटी यहाँ पर नहीं दिख रही है आपको, लेकिन यहाँ पर देखें तो ये कितनी वॉल्यूम ट्रेड हुए तो तकरीबन ये जो नंबर्स है वो लैक्स में है। तो 29 लाख के आसपास की जो है यहाँ पर इतनी वॉल्यूम रहा है। और डिलीवरी के अंदर जो है परसेंटेज कितना रहा वो यहाँ पर दिख रहा है। क्वांटिटी जो पहले दिख रही थी आज जो है वो नहीं दिख रही है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 52% की डिलीवरी उठी, तो मतलब कि तकरीबन जो है 14.5 लाख के आसपास की डिलीवरी उठी है। तो ये जो है यहाँ पर अभी भी अच्छा लग रहा है आज के दिन भी, और हमने वो ट्रेड वॉल्यूम में भी देखा। अब यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट देख लेते हैं। तो जैसे कि हमने देखा पिछले दिनों में अभी जो है थोड़ी सी वॉल्यूम की कमी अंदर जो है दिख रही थी, लेकिन पिछले 2-3 दिन में वापस से वॉल्यूम इसके अंदर बढ़ा है। 15 मिनट का चार्ट के अंदर देखें तो आज भी अगर देखें तो ये नीचे में वॉल्यूम के बाहर से सवेरे थोड़ा सा वॉल्यूम कम था, लेकिन दोपहर के बाद अच्छा खासा वॉल्यूम आया। और जो गुरुवार भी जो है वैसी सिचुएशन थी। आज अगर देखेंगे तो आपने निफ्टी का चार्ट देखेंगे, निफ्टी का चार्ट, तो आखिर में थोड़ी सी गिरावट आई थी, और इसी वजह से कहीं ना कहीं इसके अंदर भी जो ये आखिर में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। वरना एक अच्छी मतलब कि एक तेज़ी नहीं, लेकिन एक ऊपर में टिकने की कोशिश कर रहा था ऐसा लग रहा है, क्योंकि सवेरे जो है गिरावट आई, उसके बाद वापस से बाउंस बैक आया, वो भी अच्छे वॉल्यूम के साथ। लेकिन जब बाजार के अंदर गिरावट आई तो इसने भी जो है थोड़ा सा मतलब कि ट्रेडर्स ने, कई लोगों ने इसके अंदर बिकवाली थोड़ी बहुत की होगी। लेकिन अच्छी चीज़ यहाँ पर एक अभी भी ये दिख रही है कि जब ये यहाँ पर था तब वॉल्यूम अच्छा था, लेकिन ये भी 15 मिनट की 3 कैंडल अगर आप देखेंगे गिरावट के अंदर, वॉल्यूम के अंदर जो है कम गिरावट के साथ ये जो है गिरावट आई है, कम वॉल्यूम के साथ गिरावट आई है। अब यहाँ पर वीकली चार्ट देखें तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे एक चीज़ है नोटेबल, इसको आप नोटिस कर सकते हैं कि जब से ये तेज़ी आई थी इसके अंदर, उसके बाद ये 9 वीक के मूविंग एवरेज के नीचे इसने अब तक क्लोजिंग नहीं दी। इसके नीचे गया तो कई बार, यहाँ पर गया, यहाँ पर गया, यहाँ पर गया। इस हफ्ते भी अगर देखेंगे तो ये 9 वीक का मूविंग एवरेज के आसपास अब तक इसने क्लोजिंग दी है। तो शुक्रवार आते आते अगर इसके ऊपर ये क्लोजिंग दे दे तो अच्छा रह सकता है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे तो थोड़ी सी वीकनेस आने की संभावना हो सकती है इसके अंदर, क्योंकि अगर देखेंगे तो इसके नीचे ये तब यहाँ जब तेज़ी आई थी, आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, या फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है इसके नीचे इसने क्लोजिंग नहीं दी है। नीचे जाता है, वापस से बाउंस बैक आ जाता है। और ये वीकली चार्ट है, शुक्रवार तक की बात है। तब देखना बनता है कि क्या इस लेवल के ऊपर ये क्लोजिंग दे पाता है या नहीं। आगे देखते हैं डेली चार्ट के ऊपर, तो यहाँ पर भी इन दोनों ही मूविंग एवरेज को देखें, बड़ी मूविंग एवरेज लगाई है। इनके बीच में काफ़ी दिनों से यहाँ से लेकर यहाँ तक ये काम कर रहा है। अभी भी 50 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है वहाँ पर ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। और अगर थोड़े से दूर की बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है उसको जो है ये पार करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर एक जो है कोशिश की थी अच्छी खासी, उसके ऊपर निकला भी था, लेकिन फिर 2 दिन बाद जो है वापस से नीचे आ गया है। और यहाँ पर वॉल्यूम भी अच्छा खासा था। यहाँ पर जैसे कि वॉल्यूम की बात करें, पिछले 2-3 दिन में यहाँ पर काफ़ी कम वॉल्यूम हो चुका था, लेकिन अभी ये पिछले 3 दिन की बात करें तो वापस से वॉल्यूम के अंदर भी एक जो है अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। और यहाँ पर देखें डेली चार्ट के ऊपर बोलिंजर बैंड को देखें, एक यहाँ पर जो है इसकी जो मिडिल लाइन को ये क्रॉस नहीं कर पा रहा है। अगर इसके ऊपर निकलता है तो वापस से जो इसकी ऊपरी लाइन है वहाँ तक जाने की संभावना हो सकती है, लेकिन अगर इसको ये पार नहीं कर पाया तो जो इसकी निचली लाइन जो कि 1016 के आसपास है वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है। लेकिन अगर नीचे भी आया तो सपोर्ट अभी भी जो है करीब दिख रहे हैं, फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रह सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर वॉलेटिलिटी रह सकती है। और खास करके अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट के अंदर, निफ्टी के अंदर उसका इफेक्ट इसके ऊपर पड़ सकता है, क्योंकि मार्केट अभी लाइफ टाइम हाई के आसपास है। आज भी इसके अंदर जो है मार्केट के अंदर थोड़ी सी एक अभी जो है थकान सी जो है देखने को मिल रही है, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं। और आपने देखा होगा कहीं मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर भी अच्छी खासी जो है गिरावट आई है, मतलब कि प्रॉफिट बुकिंग भी इसको कह सकते हैं। यहाँ पर अभी एमएससीडी को देखें तो एक जो है आज भी स्ट्रेंथ के अंदर कमी दिखी। गुरुवार के मुकाबले आज का जो है रेड कलर का बार बड़ा बना। यहाँ पर देखें आरएसआई को, इसके ऊपर जो है अब डेली हमारी नज़र रहेगी, 48 के आसपास है।
अभी इसका प्राइस 1060 के आसपास है। अब इसका जो सपोर्ट हम वो भी देखेंगे फिबोनाची का रिट्रेसमेंट। एक तो ये जो है 980 रुपये से लेकर 950 या फिर उसके पे पहले देखें तो 1000 रुपये के आसपास का जोन जो है वहाँ पर इसको सपोर्ट मिल सकता है। तो अगर वहाँ तक जाता है तो इसका जो ये RSI है ये भी मुझे ऐसा लग रहा है कि 30 से 35 के आसपास पहुंच सकता है। तो वहाँ पर जो है कि ओवरसोल्ड जोन के पास अगर ये वो जो है पहुंचने की इसकी जो है संभावना हो सकती है। तो वहाँ पर एक जो है बाउंस बैक वापस से देने की संभावना इसकी हो सकती है। तो अभी भी सपोर्ट जो है वो नज़दीक दिख रहा है, और वो अगर गिरावट आई तब की बात है। साथ साथ इसका 21 दिन का मूविंग एवरेज ये देख सकते हैं जो कि 1073 के आसपास है। 200 दिन का मूविंग एवरेज भी इसी लेवल के आसपास है। बस इस लेवल के ऊपर तेज़ी की अगर बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस लेवल के ऊपर अगर ये 2 से 3 दिन अगर वहाँ पर क्लोजिंग देने की कोशिश करें, यहाँ पर उसके ऊपर क्लोजिंग दे दे तो वापस से तेज़ी की संभावना भी हो सकती है। तो ये तीनों ही मूविंग एवरेज जो है काफ़ी खास अभी दिख रही है, 5 डेज़, 9 डेज़ और ये 21 दिन का मूविंग एवरेज, क्योंकि इसको जो है आप फास्ट मूविंग एवरेज भी कह सकते हैं। यहाँ पर अभी देखें फिबोनाची का रिट्रेसमेंट देख लेते हैं, ये हमारे नए व्यूअर्स के लिए, क्योंकि नए व्यूअर्स भी आते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो तेज़ी आई थी उसके रिट्रेसमेंट है, और ये काफ़ी जो है यूज़फुल रह सकते हैं। पिछली बार काफ़ी बार जो है इसी लेवल के आसपास इसने सपोर्ट और रजिस्टेंस भी लिया है। अगर आप देखेंगे फिलहाल जो है इस प्राइस के अंदर थोड़े से चेंजेस हो मतलब कि देखने को मतलब कि हो सकते हैं यहाँ पर। तो इसके जो सपोर्ट की पहले तो बात करें तो पहला सपोर्ट जो है 61% के आसपास का दिख रहा है, जो कि 1044 के आसपास है। दूसरा सपोर्ट 980 रुपये के आसपास का, वहाँ पर इसको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी मिल सकता है। वहाँ पर 50% का रिट्रेसमेंट है, इसको आप देखें तो। और रजिस्टेंस की बात करें तो अभी भी जो है ये 1130 रुपये के आसपास का रजिस्टेंस जो है वहाँ पर 78% का रिट्रेसमेंट है। तो वहाँ पर अभी भी ये जो है रजिस्टेंस फेस कर रहा है कहीं ना कहीं। तो ये 980 रुपये से 1130 के बीच में अभी ये फंस चुका है ऐसा लग रहा है, क्योंकि एक छोटी रेंज की अगर बात करें तो। और कल की बात करें तो एक जो ट्रेडिंग रेंज मुझे ऐसा लग रहा है कि कौन सी यहाँ पर रह सकती है, तो नीचे में अगर देखें तो 1045 और ऊपर में अभी देखें तो 1090 रुपये के आसपास की एक जो है एक रेंज रह सकती है ऊपर और नीचे की। और अब इसके सपोर्ट और रजिस्टेंस भी हम देख लेते हैं। खास करके देखना बनता है कल के दिन ये इन दोनों ही मूविंग एवरेज के ऊपर निकल पाता है या नहीं। साथ साथ वो 21 दिन का मूविंग एवरेज, जो कि सब ये तीनों ही मूविंग एवरेज आसपास ही है, और उसके पास एक चौथी मूविंग एवरेज जो कि 200 दिनों का मूविंग एवरेज, वो भी इसके पास ही है। तो बस इसको अगर पार कर दे, वहाँ पर ये टिके, सिर्फ ऊपर इंट्राडे में नहीं, इंट्राडे में तो आज भी गया था, लेकिन वहाँ पर अगर ये क्लोजिंग दे दे तो वो जो है स्ट्रेंथ जो है वो वापस आ सकती है। वैसे इस लेवल के आसपास जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक की अगर बात करें, एक्चुअली यहाँ तक की, तो एक्यूमुलेशन अच्छा खासा हुआ है, डिलीवरी वॉल्यूम अच्छा खासा उठा था पिछली बार भी, और अभी भी जो है पिछले 3 दिन में अच्छा यहाँ पर वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि एक्यूमुलेशन तो अच्छा हो रहा है, लेकिन अगर कुछ बाजार का साथ रहे या फिर कुछ सरप्राइजिंगली न्यूज़ आए तो वापस से तेज़ी की संभावना हो सकती है। अदरवाइज थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल सकता है अगर बाजार के अंदर जो है थोड़ी सी गिरावट आती है तो अब इसके सपोर्ट और रजिस्टेंस देख लेते हैं। पहला सपोर्ट इसका जो दिख रहा है 1045 के आसपास का, उसके नीचे देखें तो 1025, उसके नीचे देखें तो 1000 रुपये का जोन, और उसके नीचे देखें तो 980 से 975 रुपये के आसपास का। तो यहाँ पर यह सपोर्ट ले सकता है। रजिस्टेंस की बात करें तो पहला रजिस्टेंस जो है इसका दिख रहा है नज़दीकी रजिस्टेंस 1075 के आसपास, उसके बाद देखें तो 1090, उसके ऊपर देखें तो 1100 रुपये से लेकर 1120 का जो जोन है ये एक जो है इसका रजिस्टेंस दिख रहा है नज़दीकी रजिस्टेंस की अभी बात करें तो। अगर इस लेवल को पार करता है तो वापस से 1200 1250 तक भी जाने की इसकी संभावना हो सकती है। तो कल वापस से इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, और कल ऐसा लग रहा है कि जो है ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन ये अगर मार्केट का साथ रहा तो। लेकिन इन दोनों ही मूविंग एवरेज और 21 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर ये टिक पाता है नहीं, वो देखना बनता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और दूसरे वीडियोस भी जरूर देखा करें हमारे। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।